हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इसको रटना तो जान जाते हैं दोस्तों, इसको जो है किसी प्रकार लिखना तो जान जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि विद्युत जनित्र का क्रियाविधि होता कैसे है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक ना, ये किस प्रकार जो है चलती है। तो आज हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके क्लियर करूँगा। और विद्युत जनित्र जो है, यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो अपने घर में बैठे जो है आप विद्युत जनित्र बना सकते हो। ओके, तो आज हम मुख्य रूप से 3 चीज़ों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले ये जो आपका फोटो दिख रहा है इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद ये जो आपका पिक्चर दिख रहा है इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, ये हाथ, ठीक ना। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि विद्युत जनित्र जो होता है, जनरेटर जो होता है, वो आपके दाएं हाथ के फ्लेमिंग नियम पर काम करता है, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करता है, उस पर आधारित होता है। तो यहाँ पर ये भी हम देखेंगे कि ये किस प्रकार जो है दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, कैसे जो है चुंबकीय क्षेत्र या हो विद्युत धारा की दिशा हो या फिर चुंबकीय बल हो, ये कैसे काम करता है जनरेटर में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या है, चुंबक है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 2 चुंबक इसमें लगाया गया है। एक इधर आप देख सकते हो नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, यानी कि इधर वाला चुंबक का जो है साउथ पोल को इस तरफ रखा गया और इधर वाला चुंबक के नॉर्थ पोल को इस तरफ रखा गया। अब हम सभी को पता है कि चुंबक जो होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो अब यहाँ पर जैसे ही चुंबक को यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल को रखा गया होगा तो 100% है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनता होगा, यानी इधर से इधर क्या होगा, बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र का लाइन मूव करता होगा। अब यहाँ पर क्या, पहला चीज़ तो ये हो गया। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या है, ये बीच में आप जो देख रहे हो ना, इसी को कहा जाता है आर्मेचर। इसी को क्या कहा जाता है, आर्मेचर कहा जाता है। और ये तार का कॉइल होता है, यानी कि बहुत सारा जो है मोटे मोटे जो है तार का कॉइल होता है, जो कॉपर का होता है, तांबा का, ये आप लोग देखे होंगे। तो वही ये जो है आपका कॉइल है। और इस कॉइल में उस साइड जो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये हैंडल है, यानी कि हाथ से घुमाने वाला है, जिसको हम लोग घुमा करके जनरेटर स्टार्ट करते हैं, ये वही हैंडल है। ओके, अब यहाँ पर 2 चीज़ देख रहे होंगे, एक S1 और एक है S2, ठीक ना। तो S1 S2 जो है ना, इसको कहा जाता है स्लिप रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लिप रिंग इसका नाम है। और ये जो है एक S1 जो होता है ना, वो जुड़ा होता है, यानी कि ये जो आपका देख रहे हैं ना कॉइल, तो कॉइल इस प्रकार जो होता है वो वर्गाकार टाइप का होता है। तो एक ये छोर होता है कॉइल का और दूसरा कॉइल का ये छोर होता है। तो कॉइल के पहले छोर से S1 रिंग जुड़ा होता है, जबकि S1 जो है S2 में नहीं जुड़ा होता है, वो सिंगल होता है। बस समझ में आ गया ना, यानी कि S1 सिर्फ जो है कॉइल के पहले छोर से जुड़ा होता है, दूसरे छोर से नहीं जुड़ा होता है। और S2 जो आपका रिंग जो है, ये जो स्लिप रिंग है, ये आपका जो है ये वाला जो कॉइल का दूसरा जो छोर है, इससे ये कनेक्ट होता है, जबकि ये जो है S1 से, यानी कि पहला छोर से, कॉइल के पहले छोर से ये कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यानी कि दोनों अलग अलग होता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिल रहा होगा, जो यहाँ पर दिया है V1 और यहाँ पर दिया हुआ V2। तो V का मतलब है ब्रश, यानी कि ये जो है ब्रश का संबंध बता रहा है, यानी ये जो है कार्बन का ब्रश होता है, जो एक इधर लगा होता है, एक इधर लगा होता है। यानी कि ये जो कार्बन का जो ब्रश है ना, ये रिंग से संपर्क में होता है, रिंग से कनेक्ट में होता है, ठीक ना। यानी कि S1 में सटा हुआ होता है V1 और S2 में सटा होता है V2। ये जो है क्या है, कार्बन का ब्रश होता है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम सबका नाम जान रहे हैं, क्योंकि याद रखना, जब भी आपको विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर का जब सचित्र वर्णन करने के लिए आपको कहा जाएगा तो आपको नाम ही याद रखना जरूरी है। और सारे चीज़ों के बारे में आपके माइंड में चलना चाहिए कि जो स्लिप रिंग कैसा होता है, वो कहाँ लगा होता है, विद्युत चुंबक जो है कैसे किस प्रकार लगा होता है, चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर बनता है, ठीक ना, इसमें कॉइल जो होता है वो किस प्रकार लपेटा में होता है, ये सारे चीज़ आपके माइंड में चलना चाहिए। और ये जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, ये जनरेटर के अंदर का दृश्य है, बात समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर जो है एक तार इससे कनेक्ट होता है, दूसरा तार इससे कनेक्ट होता है। इस प्रकार जो है जितने भी विद्युत उपकरण है, बल्ब हो, फैन हो, हम सारी चीज़ को चला पाते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो है क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जब बनती है ना, और यहाँ पर जब हम लोग हैंडल को घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद क्या होता है कि ये जब घूमती है ना, तो घूमने के बाद क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि बार बार उसको डिस्टर्ब करता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और ये जो है स्टेबल होना चाहता है, जिसके वजह से जो है ये कंटिन्यू ये नचने लगता है, ठीक ना। अब नचने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये विद्युत धारा जो होता है ना, ये यहाँ पर एक देख रहे होंगे ABCD, ये जो है ये कॉइल का रिंग दिखाया गया है। अब होता है कि जब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये स्टार्ट जो होता है ये किस नियम पर फॉलो करता है, तो ये जो फॉलो करता है इसी को कहा जाता है आपका जनरेटर जो होता है, ये दाएँ फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम पर आधारित होता है। आप पिछले वीडियो में हम सभी को बताए थे कि फ्लेमिंग का जो दायां जो नियम होता है वो इस प्रकार होता है, यानी कि कहा जाता है कि आपका ये अंगूठा और आपका ये तर्जनी और ये आपका मादमा, ये तीनों उंगली जो होता है एक दूसरे का लंबवत होना चाहिए। आपको कुछ इस तरह से पकड़ना है, देख सकते हैं, ये आपका लंबवत होना चाहिए। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे का क्या है, लंबवत है, और फिर देखिए ये लंबवत है, यानी कि तीनों जो है उंगली एक दूसरे क्या होना चाहिए, लंबवत 90 डिग्री पर होना चाहिए। अब करने के बाद होता क्या है कि ये जो आपका अंगूठा होता है ये चुंबकीय बल को बताता है, ठीक है ना। और ये जो आपका सीधा जो है जिसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, जबकि ये जो आपका जो होता है माध्यमा, ये विद्युत धारा की दिशा को बताता है।
अब हम जो है इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कि हमारा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से कैसे काम करता है। ओके, ठीक ना। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि आप देख सकते हो, ये आपका जो है ये अंगूठा हो गया, ये आपका तर्जनी हो गया, ये आपका क्या हो गया, मध्यमा हो गया। अब देखिए ये उंगली को जो सीधा रखा, किस तरफ रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर जा रहा है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। अब जब दाएं हाथ को जब ये 90 डिग्री के एंगल पर जब आप करोगे तो आपका ये जो तर्जनी जो उंगली है ना, इसको क्या करना है, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में इस उंगली को करना है, क्योंकि ये जो आपका तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, जबकि आपका अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा बताता है, और जबकि ये आपका जो मध्यमा जो है ये आपका विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तो अब यहाँ पर जब उंगली को रखा गया इस प्रकार, तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर बता रहा है। अब ये उंगली इधर आ रहा है तो इसका मतलब मध्यमा इधर आ रहा है, तो इसका मतलब विद्युत धारा की दिशा इधर आ रहा है। यानी कि सीडी जो है, यानी कि ये जो आपका है कॉइल जो है, इस कॉइल में विद्युत धारा की दिशा इस तरफ हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र इधर, विद्युत धारा की दिशा इधर, और चुंबकीय बल किधर लग रहा है, उस तरफ लग रहा है। अब यहाँ पर टॉर्क देख सकते हैं, जब हंडिल को इसको हम घुमाते हैं तो ऐसे घुमाते हैं। जब हंडिल को ऐसे, यहाँ पर चिन्ह भी यहाँ पर दिया गया है, हंडिल को हम कैसे घुमाते हैं, हंडिल को हम क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। तो ऐसे घुमाते तो यहाँ पर बल ऊपर की तरफ लग रहा है और यहाँ पर इधर बल नीचे की तरफ लग रहा है। यानी कि ABCD जो कॉइल का भाग है, यानी AB भाग जो है, इस भाग पर चुंबकीय बल नीचे लग रहा है, यानी बल जो ताकत लग रहा है वो नीचे लग रहा है, और यहाँ पर जो इस कॉइल पर बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ठीक ना, क्योंकि यहाँ से ऊपर लेते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो इधर ऊपर बल लग रहा है और इधर नीचे बल लग रहा है। तो चुंबकीय बल कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की रेखा किधर है, इधर है, तो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो तर्जनी उंगली को आपको इस तरफ करना है। अब यहाँ पर मध्यमा जो उंगली है इसकी दिशा किधर है, इस तरफ, यानी कि विद्युत धारा की दिशा इस तार में इधर हो रहा है। ठीक ना। अब इसी प्रकार जब यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर तर्जनी उंगली को इधर किया गया है। ठीक ना। और इधर करने के बाद जो है अब यहाँ पर अंगूठा क्या कर दिया गया, नीचे। क्यों, क्योंकि ये वाला जो आपका कॉइल है, इस कॉइल पर जो है ऐसे जब हम नचाते हैं तो यहाँ इस कॉइल पर जो है बल किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो अंगूठा किधर चला गया, नीचे। तो यही चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर बल ऐसे जब हम नचा रहे हैं, इसको बल आप ताकत लगा के जब हम हैंडल को घुमाते हैं तो यहाँ बल ऊपर लग रहा है, तो अंगूठा कहाँ जाएगा, ऊपर। यहाँ बल नीचे लग रहा है तो अंगूठा कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक ना। तो जब यहाँ पर अंगूठा नीचे आएगा और इसका जो है आप तर्जनी उंगली को जब इस तरफ करोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो आपका बीच वाला मध्यमा जो उंगली वो किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस वाले जो कॉइल के इस वाला भाग जो है, पहला वाला जो भाग है AB, इस भाग में विद्युत धारा की दिशा इधर से, यानी कि इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर जा रहा है। और यही जब इस CD पर जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यहाँ पर बल ऊपर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर है, तो विद्युत धारा की दिशा इस तरफ है, यानी यहाँ पर विद्युत धारा इधर काम कर रहा है। तो यानी कि यहाँ इससे ये साबित हो रहा है कि जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये इधर से जाता है, इधर निकलता है, इधर से जाता है, इधर निकलता है। बात समझ में आ गया। यानी कि ये गोल गोल ऐसे ये राउंड करता है, यानी कि इधर से प्रवाह हो रहा है और इधर से रिटर्न आ रहा है, फिर ये कंटिन्यू चलता रहता है प्रोसेस। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें दो पिक्चर था, तो एक पिक्चर तो भी हम समझा दिया। अब दूसरा पिक्चर में यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो भाग है ना, जब ये नसती है ना, जब इसको मूव हम करते, जब नसता है ये, तो ये जब आधा जब नसता है ना, तो होता क्या है कि पहले AB था इस तरफ और CD था इस तरफ, और जब ये घूमेगा, नचेगा, तो CD कभी इस तरफ भी आएगा, कभी AB भी इस तरफ चला जाएगा। तो यानी होगा कि नहीं होगा, कभी AB इधर होगा, कभी AB इधर होगा, कभी AB इधर होगा, कभी AB इधर होगा। यानी ये हमेशा राउंड कर रहा है, घूम रहा है, तो ये भी तो चेंज होगा, कॉइल भी चेंज होगा इधर उधर। तो अब क्या होगा, सिंपल सोचिए कि कभी ऐसा जब AB इधर था तो AB इधर जब था और CD इधर जब था तो इधर से इधर मूव कर रहा था। अब यही AB इधर आ गया है और CD इधर आ गया है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर जस्ट उल्टा काम करेगा। ठीक ना। अब क्या करेगा, अब CD से आएगा AB की तरफ, यानी कि यहाँ इसको बढ़िया समझिए, जब AB इस तरफ था और CD उस तरफ था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, AB की तरफ से करंट जा रहा था, CD तरफ से बाहर निकल रहा था। अभी जस्ट हमने बताया था। अब वही चीज़ क्या हो रहा है कि जब AB इस तरफ आ जाएगा, CD इस तरफ आएगा, जब घूमेगा तो दोनों एक्सचेंज होगा हमेशा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अब CD की तरफ से जाएगा, AB की तरफ से इधर आएगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये बल तो इधर लग रहा है, तो जब बल इधर लग रहा है तो नीचे की तरफ लग रहा है, फिर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर बता रहा है, उधर, दाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो अब यहाँ पर CD की तरफ से जाएगा और AB की तरफ बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब है, इसको एकदम अच्छे समझो कि जब ये नचाते हैं, जब ये धुरी जो नचता है, ये कॉइल को जब नचाया जाता है, तो होता क्या है कि ये वाला जो पार्ट है कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, यानी हमेशा एक्सचेंज होते रहता है। और एक्सचेंज होने के कारण क्या होता है, कभी विद्युत धारा AB से CD की तरफ आता है, तो कभी विद्युत धारा की दिशा CD से AB की तरफ आता है, यानी कि दिशा ये हमेशा एक्सचेंज होते रहता है। बात समझ में आ गया। तो जनरेटर में यही चीज़ समझना बहुत जरूरी था। ठीक है ना। यानी कि विद्युत धारा की दिशा कभी AB से CD की तरफ मूव करता है, तो जब ये आधा चलता है तो फिर क्या होता है, ये फिर उल्टा काम करने लगता है, यानी कि फिर विद्युत धारा की दिशा CD से AB की तरफ मूव करने लगता है। यानी कि विद्युत धारा की दिशा कभी मतलब जो है कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी उधर से। ठीक ना। तो ये ऐसे यानी कि उल्टा सीधा दोनों तरफ चलता है, यानी विद्युत धारा की दिशा विद्युत जनित्र में सीधा, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी उल्टा, यानी कि दोनों तरफ मूव करता है, जिसके वजह से
कहा गया इसको अल्टरनेटिंग करंट। यही चीज़ को आपको समझना था। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर होता क्या है कि बिजली जो चलती है जनरेटर में, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है क्या होता है, यानी कि कभी जाता है फिर रिटर्न्स आता है, जाता है फिर रिटर्न्स आता है, यानी कि कभी ए बी से यानी कभी इधर से इधर जाता है, कभी इधर से इधर आता है, यानी कि जाता है फिर वापस रिटर्न्स भी आता है। तो जिसके वजह से ये कभी यानी कि ऊपर स्रिंग जाता है, कभी गर्द आता है, स्रिंग जाता है गर्द आता है, यानी कभी ऊपर कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ऐसे चलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यानी कि विद्युत जनित्र जो होता है, इसमें विद्युत धारा जो प्रोसेस जो होती है वो प्रत्यावर्ती धारा रूप में काम करता है, यानी कि कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ऐसे चलता है। बस समझ में आ गया। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक ना, कि विद्युत जनित्र जनरेटर जो होता है इसमें कैसा करंट होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्यों होता है, क्योंकि ये करंट जो है कभी मतलब जो है जिस डायरेक्शन में जाता है फिर उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है, अप डाउन ये चलता रहता है, ठीक ना। तो इसका रीजन क्या हमने समझा दिया, यानी कि ना, तो उम्मीद है आपको जो है विद्युत जनित्र के बारे में बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो पिक्चर के माध्यम से जो भी समझाना था हमने समझा दिया। अब इसको एग्जाम में लिखना कैसे है, यानी कि जब आपको सचित्र वर्णन करना है तो फोटो तो आपको ऐसे बनाना ही है। फोटो बनाना बहुत ही आसान है। चुंबक इधर इधर, बीच में कॉइल लेना है, ठीक ना। कॉइल के एक छोर से आपको जो है S1 रिंग बना देना है, कॉइल के दूसरे छोर से S2 रिंग बना देना है, ठीक ना। और S1 से एक जो है कार्बन ब्रश यहाँ पर जोड़ देना, एक कार्बन ब्रश S2 से जोड़ देना, और इसको तार को बाहर निकाल देना। हो गया खेल खत्म, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। यानी कि चुंबक यानी कि विद्युत जनित्र का फोटो बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हो। तो अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना कैसे एग्जाम में, ओके में। अब यहाँ पर इसमें जो था उसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले क्या था, चुंबक था, तो आपको लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसलिए इसका प्रमुख कार्य है चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करना। तो जो चुंबक था नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका काम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करना। तो इसके बारे में आपको लिख देना है। दूसरा हमने क्या लिखा, कुंडली। अब कुंडली उसमें ABCD कुंडली था, आपको पहले ही बता दिया, पिक्चर आपको दिखा चुके हैं। इसके बारे में आपको क्या लिखना है, यह तांबे का तार से बनी होती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, ठीक है ना। घूमने पर कुंडली चुंबकीय रेखाओं को काटती है, जिससे इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसे आर्मेचर भी कहा जाता है, यानी कि उसको कॉइल को कुंडली को आर्मेचर भी कहा जाता है। तो सिंपल इसका काम आप देख ही रहे हो कि जब इस कुंडली को जब उसमें चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो घुमाने पर कुंडली में चुंबकीय रेखाओं को काटती है। यह क्या करता है, चुंबकीय रेखाओं को काटती है, यानी उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक ना। जिससे इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है इससे, ठीक ना। अब तीसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो आपका है, अब तीसरा हम क्या है, स्लिप रिंग, ठीक ना। वही गोल वाला जो था S1 S2, इसी को क्या कहते हैं, स्लिप रिंग। तो यहाँ पर क्या है कि जनरेटर में 2 स्लिप रिंग होती है। दोनों रिंग कुंडली के दोनों सिरों से क्या होता है, जुड़ी रहती है। 100% एक सिरे से S1 एक सिरा से S2 जुड़ा रहता है, ठीक ना। और यह कुंडली के साथ घूमती है, और यह करता है कुंडली के साथ साथ ये घूमता है। जैसे कुंडली को जब जनरेटर में नाचता है तो कुंडली के साथ साथ ये रिंग भी क्या होता है, ये नाचता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ रिंग नाचता है, ब्रश नहीं नाचता है। ब्रश उसमें सिर्फ सटा रहता है, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना, ब्रश कार्बन ब्रश जो था वो नहीं नाचेगा, केवल रिंग नाचेगा, ठीक ना, कुंडली के साथ साथ। और इसका प्रमुख कार्य होता है कुंडली में उत्पन्न धारा को कार्बन ब्रश तक पहुंचाना। अब यहां पर याद रखना है, ठीक ना, इसमें क्या है, ये देखिए कार्बन ब्रश है और ये क्या है, रिंग है। तो इस विद्युत चालक जो है, ये कुंडली जो है, जब इससे इस रिंग तक विद्युत धारा आती है, ये विद्युत धारा को क्या करता है, इस जो है कार्बन ब्रश में ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन, ये रिंग, ठीक ना, जिसका नाम क्या है, स्लिप रिंग। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसका प्रमुख कार्य होता है कुंडली में उत्पन्न धारा को कार्बन ब्रश तक पहुँचाना, ठीक ना। ये काम इसका खत्म। तो देख लो स्टेप बाय स्टेप विद्युत जनित्र कैसे काम करता है, सारे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक ना। आप घर बैठे आप चाहो तो जनरेटर बना सकते हो। बस समझ में आ गया। तो कार्बन ब्रश क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो कार्बन ब्रश के बारे में कह रहा है कि ये स्लिप रिंग से सटे होता है। कार्बन ब्रश क्या होता है, ये स्लिप रिंग से सटा होता है, स्वयं स्थिर रहता है। देखो इसमें भी बता रहा है कि स्वयं स्थिर रहता है, ये नहीं घूमता है। याद रखना, केवल आपका स्लिप रिंग घूमता है, लेकिन ब्रश जो है ये नहीं घूमता है, ये स्थिर होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है स्लिप रिंग से धारा लेकर, इसका प्रमुख काम क्या होता है कार्बन ब्रश का, कि वो जो स्लिप रिंग जो था गोल वाला, उससे विद्युत धारा लेकर बाहरी परिपथ तक पहुंचाना। यानी कि वो विद्युत धारा को ले लेता है, लेने के बाद जो है बल्ब हो, पंखा हो, AC हो, वहां तक पहुंचाने का ये काम करता है, ठीक ना। कौन, कार्बन ब्रश। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किसका है, कार्बन ब्रश का ही है। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर में क्या है, बाहरी परिपथ। तो बाहरी परिपथ क्या है, इसमें बल्ब लगा होता है, पंखा होता है, या अन्य विद्युत उपकरण होता है जहाँ तक हम विद्युत धारा को पहुँचाना चाहते हैं। यही क्या हो गया, बाहरी उपकरण हो गया, बाहरी परिपथ। अब एक यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट। तो यहाँ पर सॉफ्ट जो लिखा हुआ है ना, सॉफ्ट, ये क्या है, यह कुंडली को घुमाने का कार्य करता है, इसे हाथ से घुमाया जाता है। तो वही जो कुंडली में बाहर की तरफ जो हैंडल जो होता है घुमाने वाला, उसी को क्या कहा जाता है, साइंस की भाषा में सॉफ्ट कहा जाता है। तो यह कुंडली को घुमाने का कार्य करता है, इसे हाथ से घुमाया जाता है। तो बस आपको इतना लिख देना है, आपका क्या हो गया, पूरा सचित्र कंप्लीट। यानी कि आपको फोटो बना लेना है इसको बढ़िया से, ठीक ना। इसका फोटो बढ़िया से आपको बना लेना है और आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो।
तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक ना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट था और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।